दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं उसका ये अगला वीडियो है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में इंडक्टर देखे थे, इंडक्टर की प्रॉपर्टी देखे थे, इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि आगे क्या है इंडक्टर में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि अगला क्या है। तो ये कहता है इंडक्टर का, नई चीज़ आप लोगों को दिख लगेगी लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं, नाम पढ़ना चाहिए। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सचर। जैसे आप लोग धान वान के खेत में जो दवा छिड़कते हैं तो क्या होता है? हाइब्रिड दवा लाते हैं तो उसमें क्या होता है? मिक्सचर होता है। कई दवाओं का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो इसमें भी देखिए अभी पता चल जाएगा क्यों हाइब्रिड फार्मूला बोलते हैं इसको। अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे। अभी देखिए VL इक्वल टू क्या पढ़े थे कल वीडियो में? LdI/dt। और एक हम फैराडे के नियम से जानते हैं ये क्या होता है? E इक्वल टू N d∅/dt। तो देखिए हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं DL/I, इसको कैपिटल I कर लेते हैं, अपॉन dt। और इसको लिख सकते हैं dN∅/dt। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए क्या है, ये इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो ये इक्वल टू इसके होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। मतलब देखिए ये बराबर ये हो जाएगा और ये ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी वोल्टेज ये भी वोल्टेज है, तो दोनों क्या है? बराबर। तो तुलना करेंगे तो VL इक्वल टू E हो जाएगा और LdI/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? N∅/dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, चलिए एक बार पूरा ही कर देते हैं, LdI/dt और ये हो जाएगा dN∅/dt। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? LI इक्वल टू N∅। तो यही हो जाता है L इक्वल टू N∅/I। आपको बहुत ही काम आने वाला ये फार्मूला है। क्या हो गया? L इक्वल टू N∅/I। यही होता है इंडक्टर का हाइब्रिड फार्मूला। अब इसे हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? देखिए ये फाई क्या है? चुंबकीय सर्किट का है और आई क्या है? विद्युत सर्किट का है। दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड फार्मूला। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? N∅/I। जहाँ L का इंडक्टेंस है, I उसमें प्रवाहित धारा है, N उसमें नंबर ऑफ टर्न है और फाई क्या है? उसके ग्रास उत्पन्न फ्लक्स है। तो ये धारा और फाई फ्लक्स और N टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और ये क्या है? इंडक्टेंस। तो आपका ये भी अब फार्मूला कभी बार बार पूछता रहता है। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? N∅/I। तो यहाँ से आपका एक मात्रक भी निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? टर्न का कोई मात्रक होता नहीं तो वेबर प्रति एम्पियर। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? एक और L का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर। या वेबर टर्न भी दे सकता है, टर्न को टर्न लिख देता है कभी कभी। तो वेबर टर्न प्रति एम्पियर। तो ये भी बार बार आपका पूछता रहता है। तो अब ये था आपका इंडक्टर का हाइब्रिड फार्मूला। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसको अभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है दोस्तों, देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी आगे की चीज़ है। अगर आगे की चीज़ है लेकिन आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जो रिलक्टेंस आप लोग पढ़े होंगे, यस, ये चुंबक का है। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे देखिए अब बता ही देते हैं आप लोगों को। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई होता है ओम के नियम से। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो मैग्नेटिक सर्किट में ऐसे ही हो जाता है यस। यस को बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित होने में जो विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। तो अब ये यार किसके समानुपाती है, यस के। तो वी के जहाँ पर ई होता है वहाँ पर क्या होता है, एमएमएफ होता है। क्या होता है, एमएमएफ। अपान क्या होता है, आई होता है, यहाँ पे क्या होता है, फाई। तो एमएमएफ को ही हम लिखते हैं एन आई अपान फाई। तो हम फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आई अपान यस। और यस का एक और, जैसे यहाँ पर क्या होता है, आर इक्वल टू रो यल अपान, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई थोड़ा सा लंबा क्या, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही यस इक्वल टू होता है 1 अपान म्यू यल अपान ए। तो यही मान हम यहाँ रख देते हैं। तो एन आई, तो 1 अपान म्यू जीरो, म्यू को म्यू जीरो म्यू आर लिख सकते हैं, यल अपान ए। तो अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर ए एन आई अपान यल। क्या हो जाएगा, एन आई अपान एल। अब देखिए आपको करना क्या, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके निकल कर आने वाला है। तो अब देखिए अभी हम क्या पढ़े थे, यल इक्वल टू क्या पढ़े, एन फाई अपान आई। तो इसी का यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे फाई का मान रखने पर। तो यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन फाई का मान ये रख देते हैं, म्यू जीरो म्यू आर ए एन आई अपान यल। और ये क्या हो जाएगा, हमने किसका मान रखा है, यहाँ पे फाई का मान रखे हैं। तो ये हो गया अपान यल हो गया, और इसमें पहले से क्या है, आई है ही। तो यहाँ पर हो जाएगा आई। तो आई से आई कैंसिल आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया हमने। फाई का मान इसमें क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब यहाँ पर रखेंगे तो फाई नीचे से, आई नीचे से, तो आई से आई क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो अब देखिए ये क्या बचा, म्यू जीरो म्यू आर। अब ये एन स्क्वायर ए अपान यल, ये होता है आपका इंडक्टेंस। यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है। आप लोग हो सकता है कि क्वेश्चन तो जानते हो, लेकिन क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कभी भी रटने के लिए नहीं बोलता हूँ। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बताऊँ। तो यहाँ देखिए क्या है, यल इक्वल क्या, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपान यल। जहाँ यल क्या है, जो इंडक्टर है उसके चुंबकीय पथ की लंबाई, ए क्या है, उसका जो कोर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है आपका, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या बनता है, हमको इसको यही रहने देते हैं, आप इसको करके देख लीजिएगा। देखिए क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है। ये आगे हम मैग्नेटिक सर्किट में इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, और चुंबक जब पढ़ाऊँगा तो यस इक्वल टू का एम एम बटे फाइव। तो एम एम एफ इक्वल टू क्या था, एन आई अपान एम एम एफ इक्वल टू क्या था, एन आई, तो एन आई अपान फाइव। फिर फाइव इक्वल टू क्या होता है, एन आई अपान यस। ये रिलक्टेंट, ये आपका क्या होता है, इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया है। तो एन आई अपान यस। तो अब यस होता है जो, जैसे रेजिस्टेंस होता है लंबाई पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, वैसे ही जो रिलक्टेंस होता है वो भी डिपेंड करता है लंबाई पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और वहाँ पे कांस्टेंट जो जुड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी, चुंबकशीलता। ये भी हम लोग चुंबक पे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा भी घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसको ऊपर कर दिए हम लोग, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर ए एन आई अपान एल। अब इस फाई का मान अभी इसमें हम क्या रख दिए, हाइब्रिड फार्मूला में रख दिए। तो यहाँ फाई का मान रखेंगे
तो अब जैसे ही n पहले से था, n पहले से हो गया, फाई का मान ये रखें यहाँ पे अपान यल, और नीचे क्या था i था, तो यहाँ i आ गया, तो i से i कैंसिल। तो क्या मिला आपको, यल इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपान एल। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, मेन मकसद तो हमारा क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है, एक इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न, इंडक्टर के टर्न की संख्या दोगुना कर दें, दोगुना तथा उसकी लंबाई उसके चुंबकीय पथ की लंबाई दोगुना कर दें तो इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसको रट्टा करते हैं और बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कभी भी चीज़ों को आपको खुश करने के लिए मैं कभी भी आसान चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। जो कंपटीशन में आता है उसको मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग को मतलब प्रोवाइड करूँ। मतलब ये नहीं कि आपको खुश करने के लिए आपको क्या कर दूँ कि एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप लोग को खुश करने के लिए मैं बस सिर्फ प्रतिरोध का मात्रक और इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है ये सब बता के चला जाऊँ। अभी जब डीएमआरसी का पेपर देखेंगे, डीएमआरसी का अभी आप लोग मेरिट देखे होंगे, मेरिट कितने पे गई है, उसकी मेरिट आप लोग को देख लीजिए तो वहाँ से अंदाज़ा चल जाएगा। और पेपर का लेवल देख लीजिए तो आप लोगों को अंदाज़ा चल जाएगा कि कंपटीशन का लेवल कहाँ जा रहा है। तो आपको तैयारी ढंग से करनी है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करिए और क्वेश्चन से लड़ने का अपने अंदर जुझारूपन लाइए। ये नहीं कि देख देख कर डर के भागेंगे, अरे ये तो हमारे में नहीं आता, वो हमारे में नहीं। कुछ भी कठिन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो मान लीजिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि सब बना बनाए मिल जाए और आप खा ले बस, तो ऐसा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो अब मैक्सिमम बच्चे ये हमने जो डेरिवेशन करा है सोचेंगे अरे ये क्या बता रहे हैं, आईटीआई में तो ये नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आईटीआई का लेवल जो है जेई के लेवल के लगभग आपके बराबर हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरिट आप लोग को देख ही रहे हैं। और बच्चे इतने जगह से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अलग से ले रहे हैं, पेड कोर्स अलग से ले रहे हैं, तमाम तरह के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो मान रहे हैं कि सब बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें अगर कुछ बच्चे ही ढंग से पढ़ते हैं तो कंपटीशन में आपके क्या हो जाएंगे, आप वही आप बच्चे क्या होते हैं सिलेक्शन लेते हैं। तो आप ढंग से पढ़िए और सवाल को देखकर घबराइए नहीं, सवाल से लड़ने का अपने अंदर जुझारूपन लाइए कि नहीं हम सवाल देखेंगे करेंगे, भले ना आए वो दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछता आता है। एक इंडक्टर के टर्न की संख्या दोगुना तथा उसके चुंबकीय पथ की लंबाई भी दोगुना कर दे तो देखिए मैं ये क्वेश्चन अपने से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वर्ड में। तो इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न दोगुना कर दें और लंबाई क्या कर दें, दोगुना कर दें। बाकी एरिया और या कुछ नहीं पूछा है, तो हम और पूछता भी नहीं, हमेशा क्या पूछता है, नंबर ऑफ टर्न और लंबाई पूछता है। तो अब देखिए यल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हम ये डायरेक्ट लेते हैं एन स्क्वायर अपान यल। क्या करता है एन स्क्वायर अपान यल। देखिए सिंपल सा बनाइए, इसको दो तीन तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। दो तीन जैसे तो कहेंगे सर क्या बताने लगे, हम पहले ये मानेंगे फिर L2 मानेंगे फिर भाग देंगे, तो ऐसा हम नहीं करने वाले। देखिए क्या कर रहा है, इसको दोगुना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको भी दोगुना करेगा तो ये कितना आ जाएगा 2l।
तो ये यन स्क्वायर अपान यल हो गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये, तो ये 2 यन स्क्वायर अपान यल, तो यही तो यल था, तो इसको हम क्या ले सकते हैं यल। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये यल था तो हमको L2 ज्ञात करना है, ये L1 ये है, अभी L2 ज्ञात करना है। तो L2 क्या करेंगे, यन स्क्वायर कर रहे हैं, यन को क्या कर रहे हैं दुगुना कर रहा है, तो दुगुना करने का मतलब क्या है 4 यन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यही कर लीजिए, 2 यन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या करें, इसको भी दुगुना करें, 2 यल हो जाएगा। तो 2 यन का स्क्वायर मतलब 4 यन स्क्वायर अपान 2 यल, तो 2 दूना के 4, तो ये क्या आपका हो जाएगा 2 यन स्क्वायर अपान यल। तो इसी को क्या हम बोल रहे थे, L1 बोल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा 2 L1। तो इंडक्टेंस कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ये यहाँ से आता है। तो अगर क्या कर दें, चुंबक नंबर ऑफ टर्न 2 गुना कर दें और लंबाई भी 2 गुना कर दें, तो आपका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इंडक्टेंस अब कितना हो जाएगा, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। इंडक्टेंस में कितनी हो जाएगी, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि टर्न की संख्या 2 गुना तथा उसके चुंबकीय पथ की लंबाई 4 गुना कर दें। क्या कर दें, 4 गुना कर दें, वृद्धि कर दें। कमी भी करना होगा तो सवाल लगा सकते, लेकिन वृद्धि वाला बार बार पूछता है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये बाकी अगर एरिया उरिया में देता तो परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। L1 को क्या जाएगा यन स्क्वायर अपन यल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, L2 इक्वल टू इसको क्या कर रहा है 2 गुना, तो ये 2 यन का स्क्वायर और इसको क्या कर रहा है 4 गुना, ये कितना हो जाएगा 4 यल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यन स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 यल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा यन स्क्वायर अपान यल, और यही तो L था, तो L2 भी किसके बराबर हो जाएगा L1 के। तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि नंबर ऑफ टर्न भी 2 गुना कर दें और चुंबकीय पथ की लंबाई भी क्या कर दें 4 गुना कर दें, तो इंडक्टेंस पे कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अब यही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि अगर इसको 4 गुना कर दें, क्या कर दें 4 गुना इसको कर दें और इसको भी 4 गुना कर दें, तो कर लीजिए 4 गुना, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये 4 यन स्क्वायर हो जाएगा, कितना आसान है 4 यन स्क्वायर, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। तो अब ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यन स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 यल, तो 4 जो के 16, तो ये 4 और ये यन स्क्वायर अपान यल क्या ले सकते हैं L1, तो ये हो जाएगा L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 4 L1 है, 4 L1। तो अगर टर्न की संख्या भी 4 गुना कर रहे हैं और लंबाई भी 4 गुना बढ़ा रहे हैं, तो इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडक्टेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करें कि अब आप आज के बाद आप लोगों को इस टाइप क्वेश्चन, हाँ बच्चे बहुत लोग याद करके बैठे होंगे कि ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये कंसेप्ट इसका ये है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो पूछता है कि किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए, अब लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, टर्न बढ़ाएंगे तो भी साइज़ बड़ी हो जाएगी, एरिया बढ़ाएंगे तो भी साइज़ बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाए जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, अधिक हो। तो उसके सबसे अच्छा मेथड तो कोई भी है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ा कर सकते हैं, एरिया भी बढ़ा कर सकते हैं और लंबाई कम करके कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस पदार्थ की चुंबकशीलता या ऐसे पदार्थ का यूज़ करें जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, अधिक हो। जैसे आपको क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। तो ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, अच्छी हो और अधिक हो। तो अब आइए देखते हैं आगे आप लोग क्या देखना है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे
एक टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन डीएमआरसी में इससे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो मैं इसको पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊँगा। डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि 4 से 5 दिन यही लग जाएगा पढ़ाने में, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम है। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट मतलब उसका क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या पूछता है, और वही क्वेश्चन आपका पूछेगा फिक्स है। तो एक तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस का नहीं है। आप लोग किताब किसी में खोल के देख लीजिए आईटीआई की, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये जेई के सिलेबस का है, लेकिन ये अभी डीएमआरसी में हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें दिया हुआ था। तो क्या पूछता है, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो हम यहीं पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों ले लेते हैं। इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये लग रहा है कि दोनों मार्कर में एक ही इंक पड़ गई है, इसीलिए दोनों कलर नहीं चेंज आया। तो यहाँ पर लिखते हैं हम एक इंडक्टर, और यहाँ पर लेते हैं कैपेसिटर। आप एक टेबल बनवा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा टेबल। स्टार्टिंग में हिंदी में लिखते हैं शुरुआत में, फुल चार्ज के बाद फुल चार्ज के बाद। और यहाँ पर लिखते हैं समय नियतांक, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका इंडक्टर, और इसके नीचे आपका हो जाएगा कैपेसिटर। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों कर लेंगे। ये डिवाइस कर लीजिए यहाँ पे। बहुत ही आसान है, लेकिन अगर पढ़ने लगेंगे डिटेल में तो बहुत ही लंबा और पूरा ताम झाम उसमें बहुत है। ग्राफ खींचने का आता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ये पक्का है, इतना हम लीजिए। तो जो इंडक्टर होता है वो शुरुआत में आपका पूछता है कैसा व्यवहार करता है, और फुल चार्ज होने के बाद कैसा व्यवहार करता है। वैसे ही कैपेसिटर का। तो इंडक्टर जो होता है फुल चार्ज होने के बाद शॉर्ट सर्किट की भांति कैसा व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति। दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मेरी राइटिंग यही है, इसमें ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार। ये कब है, फुल चार्ज होने के बाद। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर ये शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, तो कैपेसिटर कैसा व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार। इंडक्टर जो होता है फुल चार्ज के बाद कैसा व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति। और कैपेसिटर कैसा व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की भांति। और स्टार्टिंग में ये हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की भांति, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट की भांति।
एक चीज़ और पूछता है, लेकिन उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि पूछता है कि कुछ समय बाद, शुरुआत के कुछ समय बाद, तो ये कैसा व्यवहार करता है? इंडक्टर करंट सोर्स की भांति और कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि ये एनर्जी ये करंट सोर्स की भांति व्यवहार करता है और ये वोल्टेज सोर्स की भांति, मतलब कुछ समय, कुछ चार्ज के कुछ देर बाद। तो नोट कर सकते हैं उसको भी, लेकिन वो नहीं पूछता है। ये पूछता है आपका ITI लेवल के बहुत है। और इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है ये होता है L/R। यही क्वेश्चन आपका पूछा था DMRC में, L/R। और इसका जो होता है ये होता है RC। इसका होता है जो RC, जहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस, और C क्या है? कैपेसिटेंस, L क्या है? इंडक्टेंस, और R क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस। देखिए हमारे गली में सारे कुत्ते भी शाम को जब पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तभी स्टार्ट करते हैं। अब दिन में इंसानों से होता है कि इंसान कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए दिन में वीडियो नहीं बनाते, रात में बनाते हैं। तो ये कुत्ते डेली जब स्टार्ट करते हैं तभी कभी कभी तो इनको जाकर भगाना पड़ता है, इतने ज़्यादा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, थोड़ा बहुत तो परेशानी आती रहती है। किसको किसको समझा सकते हैं अपने, और जो समझने वाला होगा वो समझेगा, बाकी अगल बगल कुत्तों को भी अब कैसे समझा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें पूछता है कि कोई कैपेसिटर है वो फुल चार्ज होने में कितना समय लेता है और इंडक्टर फुल चार्ज होने में कितना समय लेता है। तो 5 टाइम कांस्टेंट, जैसे कैपेसिटर हो गया 5 टाइम कांस्टेंट, मतलब क्या? 5 RC। और इंडक्टर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पर इसी में बनाते हैं, इसी में थोड़ा सा छोटा तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। फुल चार्ज होने में लगने वाला समय, तो ये होता है 5 टाइम, ये टाइम कांस्टेंट। तो इसको टाइम कांस्टेंट कितना होता है? L, तो ये 5 L/R। और ये क्या होता है? ये भी 5 टाइम कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? 5 RC। आप लोग नोट जरूर करिएगा। देखिए इसको भरोसे ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ दीजिएगा। ये 5 L/R हो जाएगा। ये क्या होता है? 5 RC। फुल चार्ज होने में और डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज और फुल चार्ज होने में लगने वाला समय, ये है आपका इंडक्टर और ये है आपका कैपेसिटर। तो ये है आपका समरी इसका चार्जिंग का इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एक बार फिर से इसको समझिए क्या है। कोई इंडक्टर है जिसका शुरुआत में कैसा व्यवहार होता है? ओपन सर्किट की भांति, और फुल चार्ज के बाद कैसा व्यवहार होता है? शॉर्ट सर्किट की भांति। और इसका समय नियतांक कितना होता है? L/R, जहाँ L क्या है? इंडक्टेंस, और R क्या है? रेजिस्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट सर्किट की भांति, कब? शुरुआत में, और ओपन सर्किट की भांति फुल चार्ज के बाद। और इसका समय नियतांक कितना होता है? RC। अब फुल डिस्चार्ज और फुल चार्ज होने में लगने वाला समय क्या होता है? 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट मतलब इसका टाइम कांस्टेंट कितना है? L/R, तो 5 L/R। और इसका क्या होता है? RC, तो 5 RC। RC मतलब गुणा है, R × C, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस। पूछता है कभी सर्किट बनाकर देकर पूछ सकता है कि R और C लगे रहेंगे तो उसका टाइम कांस्टेंट पूछ देगा। तो यह, और कोई कैपेसिटर जितना फुल चार्ज होने में समय लगता है उतना ही फुल डिस्चार्ज होने में भी समय लेता है। और शुरुआत में बहुत तेज़ी चार्ज होते हैं, लेकिन बाद में जाकर बहुत धीमा चार्ज होते हैं। लेकिन फुल चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट का समय लेते हैं। 5 टाइम कांस्टेंट मतलब 5 L/R और ये 5 R × C। तो उम्मीद करें कि आप लोग ये टेबल बना लेंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, DMRC में अभी पूछ दिया है। अभी DMRC मेंटेनर की बात कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए घर पे और खुश रहिए।
मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। ये नहीं कि घर पे बैठ कर खा खा के मोटे हो जाए। हम तो मोटे हो ही रहे हैं, आप लोग भी ना मोटे हो जाइए। तो पढ़ते रहिए, 2-4 घंटे अपने लिए समय निकालिए। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में। मात्र हमें बहुत जल्दी एक्साइटेड, हम सोच रहे हैं कि एसी स्टार्ट किया जाए तो लाइव क्लास से स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं क्या हो पाता है। हमने 2-4 लोगों से बात किया है मोबाइल से, और मोबाइल के नेट से भी लाइव क्लास ली जा सकती है। तो ज़रूर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन अभी इन कैपेसिटर पढ़ लें, तब कैपेसिटर पढ़ने के बाद लेंगे, क्योंकि एसी सर्किट आएगा तो वहाँ से मज़ा भी आएगा। और मज़ा तो डेली ऐसे भी आता होगा, लेकिन लाइव में कुछ और मज़ा आएगा। थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, ऐसी मज़ा भी आता है और ज़्यादा यूज़फुल वीडियो भी होता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।